काया एक पिंजरा है, पंछी सैलानी का। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बुलबुला है पानी का। काया एक पिंजरा है, पंछी सैलानी का। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बुलबुला है पानी का। काया एक पिंजरा है, कुछ पा कर खोना है, कुछ खो कर पाना है। पाना और खोना ही जीवन का फसाना है। श्वासों की प्याली है, ढांचा जिंदगानी का। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बुलबुला है पानी का। काया एक पिंजरा है, पंछी सैलानी मेला है। एक खेल मदारी का, पल भर में बिछुड़ जाए। बरसों की तैयारी का, प्रातः एक बचपन है, दोपहर जवानी का। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बुलबुला है पानी का। काया एक पिंजरा है, पंछी नहीं कोई पराया है, नहीं कोई अपना है। अपने और पराई का प्रेमी एक सपना है। मिल मिल के बिछुड़ता है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बुलबुला है पानी का। काया एक पिंजरा है, पंछी सैलानी का। बुलबुला है पानी का। काया एक पिंजरा है, पंछी सैलानी का। धन्यवाद। महेंद्र गांधी जी आज हमारे बीच में जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से। उनका स्वागत है महेंद्र गांधी जी का। और मैं निवेदन करूंगा दया आर्या जी आप आइए। ओम। ओम। अभी 2 दिन पहले बहुत शिवरात्रि का हमने त्योहार मनाया। हम चेतन से तकरार करते हैं और जड़ से प्यार करते हैं। चेतन से तकरार है, जड़ से करता प्यार है। बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार है। भोले प्राणी सोच जरा तू किसकी पूजा करता है, किसकी पूजा करता है। धूप दीप फल मेवा आदि किसके आगे धरता है, किसके आगे धरता है। वो खाने में लाचार है, तेरा रखना बेकार है। बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार है। चेतन से तकरार है, जड़ से करता प्यार है। बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार है। सतचित आनंद रूप प्रभु का वेदों ने बतलाया है, वेदों ने बतलाया है। नस नाड़ी के बंधन में वो नहीं गया है। निराकार है, लेता नहीं अवतार है। बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार है। चेतन से तकरार है, जड़ से करता प्यार है। बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य
जन्म बेकार, वो सीताराम नहीं है, वो सीताराम नहीं। शिव पार्वती राधे कृष्ण है, वो सीताराम नहीं है, वो सीताराम नहीं। दुनिया को ठग करके खाना तेरा अच्छा काम नहीं, तेरा अच्छा काम नहीं। जहाँ होते ये तैयार है वे जयपुर के बाजार है। बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार है। चेतन से तकरार है, जड़ से करता प्यार है। बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार है। बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार है। जो ईश्वर को पाना चाहो शुभ कर्मों में ध्यान धरो, शुभ कर्मों में ध्यान धरो। दुखिया दीना नाथों को तुम अनवस्त्र का दान करो, अनवस्त्र का दान करो। ईश्वर निराकार है, तुझे क्यों नहीं स्वीकार है। बुद्धि से जो चेतन से तकरार है, जड़ से करता प्यार है। बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार है। बुद्धि से जो काम लेना मनुष्य जन्म बेकार है। ओम। आइए एक भजन, अंतिम भजन, और इसके बाद व्याख्यान सुनेंगे आप। आचार्य आवृत्ति जी, आचार्य आवृत्ति जी आइए, अंतिम भजन। आचार्य जी आवृत्ति जी, नमस्ते। आए भजनों की श्रृंखला में एक भजन। जी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है आपकी जी। हाँ शुरू करते हैं। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, रंग रंग के फूल खिला, सागर धरती वो आसमान, मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, आंखें न हाथ उसके, अद्भुत संसार है देखो, पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, चलती ना रिश्वत खोरी, उसके दरबार है कोई, अपना बेगाना उसका ना रिश्तेदार है कोई। सुनता है वह तो सबकी, कर ले पुकार है कोई। सज्जन हंसाने वाला, दुर्जन रुलाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, निर्जन भयानक वन से चाहो अगर पार है जाना, तप और भक्ति के द्वारा मुक्ति के द्वार है जाना। पथिक मंजिल से पहले हिम्मत ना हार जाना, उलझन सुलझाने वाला, मार्ग दिखलाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान,
दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, माने न माने इंसान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आइए आचार्य प्रभामित्र जी उपनिषदों के तत्व ज्ञान को हम लोग सुनेंगे। सम्मानित महेंद्र गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, और उनका भी बाद में हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए सम्मानित आचार्य प्रभामित्र जी, आइए हम सब मिलकर एक बार परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम अकामो धीरो अमृता स्वयंभू रसे तृप्तो न कुतश्चनो नः त्वमेव विद्वान् न विभाति आत्मानं धीरं यजरं युवानम् आत्मानं धीरं यजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। सभी दिव्य पवित्र आत्माओं को सादर नमन। सभा में उपस्थित आदरणीय भाई आर्य रत्न अखनलाल आर्य जी, बड़ा ही सुंदर अभी प्रवचन हम सब सुन रहे थे। आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी वानप्रस्थी जी, और बड़ा ही सुंदर ये भजन का श्रृंखला बिटिया अदिति जी ने बड़ा ही सुंदर भजन प्रस्तुत की, एक वैराग्य और दुनिया की सच्चाई को दर्शाया। दया माता जी और आचार्य आवृत्ति जी का भी भजन बड़ा ही सुंदर परमात्मा में सभी उपस्थित मनीषीगण, मातृशक्ति। कल के प्रसंग में आपने बड़ा ही सुंदर विचारों को सुना। कल कुछ व्यवधान था, तो उस व्यवधान के कारण आप लोगों को कष्ट हुआ होगा। यह ईश्वरीय व्यवस्था है कि हमारे जीवन में सुख और दुख लगा रहता है, अच्छा और बुरा लगा रहता है। तो कल हमने परमात्मा के अपर ब्रह्म का स्वरूप का थोड़ा सा चिंतन किया। ये हमारे पास जो गौ माता है, ये स्वस्ति, इसका नाम है स्वस्ति। ये भी समय पर आ जाती प्रवचन सुनने। जब मैं इधर आता हूँ, ये भी आदत हो गई, लगभग 1 मास होने जा रहा है। ये स्वस्ति बछिया जो है समय पर मेरे पीछे पीछे आती है और प्रवचन सुनती है। प्रवचन समाप्ति के बाद उठ के फिर मेरे साथ चलती है। ये भी वो आत्मा है, कहीं न कहीं मनुष्य बनने होंगे। अपर ब्रह्म, अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये 2 शब्द आप सबको पता है। पार ब्रह्म परमेश्वर तो आप जानते ही जानते। पार ब्रह्म तो परे होता है। और 2 बातें और मैं अभी जोड़ूंगा, परा और अपरा विद्या। तो अपरा विद्या है यह सांसारिक विद्या। जैसे अपर ब्रह्म इस संसार से रिलेट करता है, उसी तरह से अपरा विद्या जो है इस संसार से रिलेट करता है। अब अपरा विद्या में 4 वेद, 6 शास्त्र,
फिर 6 अंग, उपनिषद, ये जितने प्रकार की विद्याएं जो भौतिक दुनिया से हमें जोड़ता है, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद, शिल्प, वाणिज्य, कला, ये सब अपरा विद्या है। और परा विद्या उसे कहते हैं जो इस संसार से परे है, और इस संसार से परे वो होगा, वो ब्रह्म होगा, आत्मा। आत्मा और ब्रह्म की जब बात करें, उस विद्या को जाने, आत्मबोध की विधा को समझें, तो उससे परा विद्या कहते हैं। उसी तरह से अपर ब्रह्म और परब्रह्म, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जो योग पक्ष जीवन से जुड़ा रहा, उसको पीछे आपने लंबे काल तक सुना। उसमें जो 4 प्रकार के परमार्थिक योग था, वो परा विद्या का द्योतक था, और 13 प्रकार के वैषयिक योग है जो अपरा विद्या का संकेतक। आज दुनिया में जो भी व्यक्ति धनवान है, जो ऊंचे पद पर पदासीन है, वो सब अपरा विद्या के वैषयिक योग के महारथी हासिल किए हुए। जितने व्यक्ति ऐश्वर्यशाली बने हैं या पद प्रतिष्ठा को पाया है, वो भी एक प्रकार का सांसारिक योगी है। तो निश्चित रूप से अपरा विद्या को हमें कैसे समझा जाए? अपरा विद्या है क्या? अपर ब्रह्म है क्या? तो कल हमने 5 महायज्ञों से जोड़ करके अपनी बात रखने का प्रयास किया। कल बहुत व्यस्तता थी, कई जगह कार्यक्रम में जाना पड़ा, जिससे कारण, और जब हम यहाँ पहाड़ों में रहते हैं और इस जंगलों में और शहरों में जब धूल और धुएं के बीच में जाते हैं, खाना पीना दिनचर्या बिगड़ता है, तो स्वास्थ्य पर थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सिर में बहुत वेदना थी, फिर भी आपके बीच मैंने अपनी बातें प्रयास किया रखने का, और आज उसको और बढ़िया से हम व्यवस्थित करके आपके बीच में प्रयास करता हूं कि मैं अपनी बात को कहूं। अपरा विद्या, अपर ब्रह्म को और समझते हैं। आपने भगवान कृष्ण के बारे में सुना होगा कि वो 16 कलाओं से युक्त पुरुष थे, ऐसा कहते हैं उनके भक्त। हट जाओ यहाँ से। तो इस प्रकार से 16 कला क्या है? 16 कला से युक्त पुरुष किसको कहते हैं? तो कल हमने ये बताया था कि पुरुष आत्मा को भी कहते हैं और पुरुष ब्रह्म को भी कहते हैं, और हमारे शरीर में 2 आत्माएं हैं। एक आत्मा है और उस आत्मा के अंदर भी एक आत्मा है जिसको परमात्मा कहते हैं। तो ब्रह्म को ही 16 कला से युक्त पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने 16 कलाओं को उत्पन्न किया। अब ये 16 कलाएं क्या है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। 16 कला हम लोग सुनते आए, लेकिन उसका विवेचन संभवतः हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हो पाता है। तो उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में इस बात की चर्चा ऋषियों ने की। इस 16 कला में, कला का मतलब होता अंश, अंश का मतलब भाग, और कला का एक अर्थ होता है आर्ट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक यंत्र, कला यंत्र, एक कुशलता, एक विशेषता, कलाकारी। तो वो परमात्मा ने कौन सी कलाकारी की, उन्होंने कौन सी शक्ति, कौन सी विशेषता प्रकट की? तो ब्रह्म 16 कलाओं को उत्पन्न किया, इसलिए ब्रह्म का नाम ही 16 कलाओं से युक्त पुरुष कहा जाता है। अब पहला कला ब्रह्म का, प्राण। प्राण एक ऐसा तत्व है जिसको ब्रह्म ने प्रकट किया। ये 16 कलाएं जो है केवल ब्रह्म ही प्रकट कर सकता, मनुष्य की बस की बात नहीं। मनुष्य जीवात्मा तो कर ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण को 16 कला से युक्त पुरुष कहते हैं। उन्होंने कई सारी सिद्धियां प्राप्त की थी,
उस क्रम में हम अतिशयोक्ति भाव में कह सकते हैं, लेकिन एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो प्राण को परमात्मा ने उत्पन्न किया। प्राण पहला कला, प्राण के बाद आया है तप, श्रद्धा, पंचमहाभूत अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। अब ये हो गए 8। 5 महा, और फिर उधर आइए इंद्रियां, मन, आत्मा एक भोक्ता है। कल आदरणीय श्री अनिल नरोला जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया था कि परमात्मा विनाशकारी गुण से युक्त है, अब इसको हम कैसे धारण करें, क्योंकि उनके जितने गुण हैं हमें धारण करने होते हैं। तो कल मैंने इसका समाधान भी किया था कि सभी गुण परमात्मा के हम धारण नहीं कर सकते। जो हम योग्य है, जितना धारण कर सकते हैं, जो हमारे लायक है वही कर सकते हैं। तो परमात्मा को प्रश्नोपनिषद में भोक्ता कहा, भोक्ता, भोग करने वाला। जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती, उसी प्रकार से उपनिषदकार ने अलंकार रूप में ब्रह्म को कहा कि ब्रह्म ने इस संसार को उत्पन्न करके संसार को खा रहा है। अपना पेट भरने के लिए ब्रह्म ने संसार को उत्पन्न किया। ये जितने भी चराचर जगत है, इन सारे जगत को ब्रह्म तो उत्पन्न किया, लेकिन जिस दिन से उत्पन्न हुआ उसी दिन से ब्रह्म इसको खाना भी शुरू कर दिया। इसलिए ब्रह्म का नाम एक अत्ता है। अत्ता अर्थात जो खाने वाला। प्रतिपल हमारी मृत्यु प्रतिपल हो रही है। हम एक दिन में मृत्यु को प्राप्त नहीं करते। कोई नया घर बनाते हैं तो एक ही दिन में वो घर टूट नहीं जाता है। जिस दिन से आपने बनाया उसी दिन से वो घर टूटना भी आरंभ हो गया। तो ब्रह्म प्रतिदिन इस संसार को अपने अंदर ग्रासित कर रहा है, ग्रास बना रहा है, खा रहा है। इसलिए ब्रह्म का नाम भोक्ता भी है। यह अलंकारिक शब्द है। ब्रह्म इस संसार से परे है, निर्लिप्त है, लेकिन जब यह संसार एक विनाश की तरफ बढ़ रहा है, ह्रास के तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए ये कौन कर रहा है? तो ब्रह्म ही तो कर रहा है विनाश। इसलिए ब्रह्म को अत्ता कह देते हैं, ब्रह्म को भोक्ता कह देते हैं। अस्तु, अलंकार है यहां। अब परमात्मा ने प्राण को उत्पन्न किया। अब प्राण उत्पन्न करे तो प्राण के साथ और कुछ भी हो ना, प्राण की उपयोगिता हो, इसलिए परमात्मा ने तप उत्पन्न किया। तप, तप कहते हैं उग्र क्रिया को। ये संसार ऐसे नहीं बना। परमात्मा ने पहले जीवनी शक्ति प्राण प्रकट की और प्राण से फिर उन्होंने क्रिया आरंभ कर दी। परमात्मा ने जैसे ही क्रिया आरंभ की, उग्र क्रिया, इस सत्वरज तम पर आक्षेपित किया, इसको तप कहते हैं। और फिर तप के बाद श्रद्धा प्रकट हो गई। श्रद्धा, अब श्रद्धा क्या है महानुभाव, इसको समझिए। श्रद्धा, जिसको धारण किया जाए, जिसको, श्रत का मतलब सत्य, धा इति धारणा, इस संसार को सत्य ही धारण कर रखा है। सत्य ना हो तो कुछ भी नहीं टिकेगा। तो परमात्मा ने क्रिया का भी कोई स्थान होना, आधार होना चाहिए, वो सत्य है। तो परमात्मा ने उस श्रद्धा को प्रकट कर दिया, जिससे ये संसार टिका हुआ रहे। नहीं तो ये क्रियाएं तो होकर के समाप्त हो जाती। ये टिकना चाहिए। ये सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि जो ग्रह हैं घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं और अपने आप में टिका हुआ है।
स्थिर है। तो ये जो टिका हुआ है ये किस शक्ति के कारण, उस शक्ति का क्या नाम है? उसका नाम है श्रद्धा। सत्यधा, सत्य को धारण कर रखा संसार को। अब प्राण, तप, श्रद्धा, ये 3 कलाओं को आपने समझा। फिर जब सत्य प्रकट हो गया, जो धारण कर सकता है, स्टेबल बना सकता है, तो परमात्मा ने फिर 5 महाभूत को प्रकट कर दी। और 5 महाभूत आप सब जानते हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ये 5 महाभूत प्रकट। अब सृष्टि क्रम कैसे होती है, मैं यहां पर यह चर्चा नहीं कर रहा हूं, यहां 16 कलाओं की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए इस दृष्टि से आपको सोचना है। यहां पर प्रश्नोपनिषद की बात मैं आपके बीच रख रहा हूं। फिर परमात्मा ने जब ये 5 महाभूतों को प्रकट किया, तो अब ये सत्य पर टिका हुआ है। इसी से पिंड, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र ये सब उत्पन्न हो गए। अब ब्रह्म ने देखा कि ये ब्रह्मांड तो बन गया, अब ब्रह्मांड रूपी ये जो 8 कलाएं, ये 16 कला में 8 कला तो ब्रह्मांडीय है और 8 कला पिंडीय है। पिंड जो हमारे पास भी है, आपके पास भी, ये मानव शरीर। तो ब्रह्म ने इस मानव शरीर में 8 कला पिरोया, और वो 8 कला, पहला है इंद्रियां। अब इंद्रियां कितने हैं? 5। ऐसे आप कहेंगे 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, फिर एक मन भी है, फिर 5 ज्ञान इंद्रियां भी है। यहां पर मुख्य इंद्रियों की चर्चा है, इसलिए कर्म इंद्रियां इसी में इंक्लूड है। 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वक। देखिए, मैं आपसे क्षमा मांगूंगा, आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, क्योंकि हमारा विषय ही है उपनिषदों का तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान समझने में थोड़ा कठिनता तो होगी, लेकिन ये बहुत ही गहरा और गूढ़ है। ना भी समझें तो भी ध्यान से सुने, संस्कार तो पड़ेगा। और जो समझ रहे हैं उनके लिए तो अहोभाग्य है, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। ध्यान से हमें सुनना चाहिए। तो अब ये 8 कला हमारे शरीर में इंद्रियां हैं। इंद्रियां 5 हैं। तो अब इंद्रियों 5 को एक ही में ग्रहण किया गया है, केवल इंद्रियां कह दिया है बस। लेकिन मैं इसको एक्सटेंशन कर रहा हूं, जो विस्तार कर रहा हूं, कि जो ज्ञान इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्रियां ग्रहण होता है, तो वो ज्ञान इंद्रियों का संबंध ब्रह्मांड से है। अब आपके पास जो ये इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, और ये 5 इंद्रियों का विषय है, और वो विषय है रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। अब महाभूत, जो 5 महाभूत की हमने चर्चा की, वो 5 महाभूत जो अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी है, उन 5 महाभूतों का कारण क्या है? अलग अलग भूत का। अग्नि किससे प्रकट हो गई? रूप से। जल रस से, वायु स्पर्श से, आकाश शब्द से, पृथ्वी गंध से। ये 5 महाभूत अपने कारण से प्रकट हुआ, और इन 5 महाभूत का जो कारण है रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, वही विषय बनता है इंद्रियों का। आंख का शब्द, आंख का रूप, नाक का गंध, जिह्वा का रस, त्वचा का स्पर्श और कान का शब्द। अब इन विषयों से जब हमारा संबंध है इस इंद्रियों के माध्यम से, तो हम ब्रह्मांड से कनेक्टेड हैं, पूरे ब्रह्मांड से हम जुड़े हुए हैं। ये आप समझिए, हमारा पिंड का संबंध ब्रह्मांड से है।
हम ब्रह्मांड को बैठे बैठे समझ सकते हैं। हमारे अंदर अनेकों ग्रह उपग्रह हैं, एक बहुत बड़ा पूरा विशाल ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर समाया हुआ है। तो अब आइए, इंद्रियां पहला कला है इस शरीर का 9वां नंबर। इंद्रियों के बाद ब्रह्म ने एक कला और दिया, मन। मन को क्यों प्रकट किया? क्योंकि इंद्रियां मन के बिना चलेगी नहीं, इसलिए ब्रह्म ने एक ऐसी कला प्रकट की, ऐसी कला यंत्र जो कोई वैज्ञानिक, कोई संसारिक व्यक्ति, जीवात्मा तो बना ही नहीं सकता। मन एक ऐसा यंत्र हमारे शरीर के अंदर है। अब मन के बाद परमात्मा ने अन्न प्रकट कर दिया। अन्न जो हम खाते हैं, अन्न संसार ब्रह्मांड में पृथ्वी पर उत्पन्न होता है, वनस्पतियां, अन्न। लेकिन उस अन्न को जब हम ग्रहण करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड से हमारा संबंध है, तो अन्न को ग्रहण करना, अन्न भी एक प्रकार का कला है। यदि अन्न प्रकट नहीं करता तो इस पिंड और ब्रह्मांड का कनेक्शन नहीं जुड़ता, इसलिए अन्न को परमात्मा ने प्रकट किया। अन्न भी एक कला है। अब अन्न का अंतिम सार तत्व, अन्न का अंतिम निचोड़ है वीर्य। अब आप विचार करें, स्पर्म जिसको कहते हैं, शुक्राणु, परमात्मा ने इस वीर्य को उत्पन्न किया। कोई वैज्ञानिक उत्पन्न कर सकता है क्या? नहीं। जिसको हम होती, जो वीर्यहीन मानव है वो शारीरिक क्रिया नहीं कर सकता। अब अन्न का जो सूक्ष्म भाग है, पहले आपने सुन चुका है, वो मन बनता है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो अन्न का संबंध मन से भी है, अन्न का संबंध वीर्य और मन को प्रकट कर दिया। कर्म, कर्म भी एक कला है। और अन्न का जो सूक्ष्म भाग जब मन को पोषण किया, तो मननात् इति मंत्र, जो हम विचार करते हैं, जो मनन करते हैं, वही तो मंत्र है। तो परमात्मा ने मंत्र भी प्रकट कर दिया। मंत्र भी एक कला है। मनन करना, चिंतन करना, एक सोचना, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति इति मनुष्य। जो व्यक्ति मननशील नहीं है, पशु, वो पशु के समान केवल देव मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति इति मनुष्य, जो मनन करता है, तभी हम मनुष्य हैं। और बस गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जो लोग कह दिया उसके हो गए। है आपका क्या मंतव्य है? आपने इस पर क्या सोचा? क्या आपका सोच नहीं काम कर रहा है? तो आप यदि चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, आप नहीं। तो मंत्रविद, एक मंत्र को प्रकट किया परमात्मा ने। है कर्म का संबंध भी एक कला है और कर्म भी एक कला है। फिर अंतिम जो दो कला है ब्रह्म ने, जिसको लोक और फिर नाम, जितने भी नाम हैं, कल नाम की भी चर्चा हुई। ब्रह्म का नाम राम, ब्रह्म के नाम कृष्ण कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा था ना कि अनंतावे वेदाः, परमात्मा अनंत है, उनके गुण अनंत हैं, उनके कर्म अनंत हैं, तो उनका नाम भी अनंत होगा निश्चित रूप से। तो अब नाम भी प्रकट किया। जैसे गौ को हम गौ कहते हैं, ये किसने बताया आपको? गौ, इसको गौ कहा जाए, इसको घोड़ा कहा जाए, इसको अजा बकरी कहा जाए, इसको गेहूं कहा जाए, इसको मक्का कहा जाए, इसको मसूर कहा जाए, इसको मूंग कहा जाए, इसको तिल कहा जाए, गौधुमाश्च मुद्गाश्च फलवाश्च तिलाश्च, ये वेद में यजुर्वेद में मंत्र आता है।
इन सारे नाम और ब्रह्मांड के भी नाम हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, ये जो लोक हैं जो स्टेप वाइज, और जब योग दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो महर्षि वेदव्यास जी ने तो बड़ा ही कमाल कर दिया। पितृलोक, ब्रह्मलोक, महेंद्रलोक, प्रजापत्य लोक, ब्रह्मलोक, कई लोक हैं। अब उन लोगों की, अब कई लोग तो कहते हैं ये प्रक्षिप्त है, कई लोग कहते हैं कि ये विचारणीय कोटि में है। जब हमारा ज्ञान चिंतन काम करना बंद कर देता है तो हम ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ऋषि कभी झूठा नहीं होता, ऋषि प्रामाणिक हैं। जब जो 5-6 दर्शन के रचयिता और 6 दर्शन के भाष्यकार ऋषियों का वाक्य है, उसको हम ना समझने के कारण झूठा कह दें या कल्पना कह दें, मिलावटी कह दें, तो ये हमारी एक बात हो सकती है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। निश्चित रूप से तो लोक भी कई हैं। अब हमारे शरीर में भी लोक हैं, 8 चक्र 9 द्वारा। अब 8 चक्र 9 द्वार वाली अयोध्या नगरी, ये 8 चक्र क्या है? लोक हैं। तो इसको निश्चित रूप से लोक भी ब्रह्म ने प्रकट किया, और इस लोक का नाम भी, और इस लोक में रहने वाले पदार्थों का, वस्तुओं का नामकरण भी ब्रह्म ने ही किया है। इस वस्तु का जैसा नाम रखा है उसी के अनुसार उसका गुण कर्म भी है, इसलिए उस वस्तु का वैसा यथार्थ यौगिक नाम रखा ब्रह्म ने। तो ये नाम भी ब्रह्म ने प्रकट किया। तो 16 कलाओं से युक्त परम पिता परमात्मा वो हृदय गुहा में विराजमान है। और ये हृदय गुहा, जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में चौहद्दी बता दी, दोनों स्तनों के मध्य में अंगुष्ठ मात्र जो गड्ढा है, वहां पर ही आत्मा विराजमान। इसको हृदय गुहा भी कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ना नहीं करते, सुनी सुनाई बातें कहते जी हृदय मिले, वो कहने लगे कि आचार्य जी हृदय तो ये है, आत्मा का निवास यहाँ है। हमने कहा कि ये तो आपकी धारणा हो सकती है, लेकिन वेदों में मंत्रता है, हृत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिवसंग हृत, और महर्षि दयानंद चौहद्दी बता दी। अब यहाँ स्तन कहाँ से कल्पना कर लेंगे आप? तो निश्चित रूप से हृदय यही है जहां पर गड्ढा है, अंगुष्ठ मात्र, और यहीं पर आत्मा का वास है, और उस आत्मा के अंदर ब्रह्म का वास है। ऐसे ब्रह्म तो सर्वत्र है, व्यापक है, लेकिन वहां हम नहीं हैं। हम कहाँ हैं? हम मतलब हृदय में मुख्य नाड़ी 101 है, और उन 101 नाड़ियों से फिर 100 नाड़ियों की शाखाएं निकली। उन 100 से फिर 72,000 उनकी पर शाखाएं निकली। इतनी विशाल ये यंत्र परमात्मा की बड़ी विचित्र कला है, विचित्र रचना है। परमात्मा ने, ब्रह्म ने कितना सुंदर ये शरीर को बनाया है। इसको समझ लिया, पिंड को समझ लिया, तो ब्रह्मांड को आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर ऋषि कहते हैं इसी हृदय से होते हुए, तालु होते हुए सहस्रार चक्र जब बालक जन्म लेता है, तो जब बालक जन्म लेता है तो आप देखेंगे कि मस्तिष्क के जो ऊपरी भाग है वो बहुत कोमल भाग है, और उस कोमल भाग धीरे धीरे वो कठोर होता जाता है। लेकिन सुई से भी और बारीक छिद्र वहां रह जाता है, उसको उसी जगह पर चोटी रखा जाता है। तो उसकी रक्षा के लिए तो उसको ब्रह्मरंध्र, सहस्रार चक्र भी कहते हैं। तो ब्रह्मरंध्र
वहां पर वो नाड़ियों का स्थान है। तो यहाँ पर ऋषि ने साफ साफ स्पष्ट किया है कि जब आत्मा यहाँ है और हमारे शरीर में जो प्राण प्रकट हुआ, अब ये कहेंगे कि ब्रह्म से प्राण प्रकट हुआ, तो एक उस प्राण की छोटी सी चिंगारी आत्मा के साथ भी कनेक्ट ब्रह्म ने करता हुआ है। ब्रह्मांड में भी प्राण है, उसी प्राण से, और ब्रह्मांड में प्राण का केंद्र आदित्य सूर्य है, जिससे हम प्राण को रिचार्ज करते हैं। लेकिन हृदय में जहां आत्मा है वहां भी प्राण की एक छोटी चिंगारी है। तो वो प्राण जब आत्मा शरीर में आती है वासना के कारण, संस्कार के कारण, क्लेश के कारण, तो वहां पर प्राण फिर काम करना शुरू कर देता है। किसी ने प्रश्न किया ऋषि से, इस शरीर में कौन जागता है, कौन सोता है, कौन स्वप्न देखता है, कौन सुख भोगता है और कौन सुखी होता है? सुखी कौन होता है? अब ये प्रश्न आया है और इस प्रश्न का समाधान देखिए। इस शरीर में कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, कौन सुख भोगता है? एक सब तो घटेगा आत्मा के साथ, भोगने वाला तो आत्मा है। लेकिन सुखी कौन होता है? आप सब ये सब लगा देंगे आत्मा। आत्मा ना तो सोती है, आत्मा ना तो जागती है, आत्मा ना स्वप्न देखती है, आत्मा ना सुखी होती है। फिर कहेंगे कौन होता है? अब ये रस खोलिए, क्योंकि यदि आत्मा सोने लग जाए, जागने लग जाए, आत्मा विकारी हो जाएगा। आत्मा को निर्विकारी कहते हैं। आत्मा क्या है? निर्विकार, अपरिवर्तनशील, जिसमें कोई तिनका के बराबर भी, एक इंच भी, एक रत्ती भर भी आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता। एक रस है, अपरिणामी है। फिर ये सोना जागना, ये हंसना रोना क्या आत्मा का धर्म है? बिल्कुल नहीं। अब इस प्रश्न का उत्तर लीजिए। इस शरीर में प्राण जागता है। जब हम सो जाते हैं तो ये प्राण चलता रहता है। ये जो प्राण, मुख्य प्राण तो हमारे हृदय, मुख्य और मस्तिष्क में जो रहता है, और फिर अपान नीचे जो 5 भागों में डिवाइड होकर के काम कर रहा है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये सब काम करता रहता है डिवाइड होकर के, बट करके। मुख्य इन सभी प्राणों का एक प्राण राजा है जिसको प्राण कहते हैं, और बाकी कर्मचारी सब काम करता रहता है। ये कभी नहीं सोता है। प्राण यदि सो जाए तो फिर हम कभी उठेंगे ही नहीं, शरीर से आत्मा ही निकल जाएगी। प्राण जहां निकला आत्मा निकल जाएगी। एक बार की घटना है कि सभी इंद्रियों में आपस में लड़ाई हो गई। मैं बड़ी तो मैं बड़ी। आंख कहने लगी जी मेरे बिना तो काम ही नहीं चलेगा। क्या कहने लग गई? कि मेरे बिना तो काम ही नहीं चलेगा। अब कैसे व्यवहार करोगे? ये नाक कहने लगा जी मेरे बिना भी काम नहीं चलेगा। सुगंध का कैसे पता चलाओगे? जब कोरोना हो गया था बीच में लोगों को, तो सुगंध ही चला गया, पता ही नहीं चले कि क्या है। तो अच्छा, रसना ये भी काम कहती, मेरे बिना काम नहीं चले। कान कहने लगे मेरे बिना काम नहीं चलेगा। तो मैं बरी तो मैं बरी। बड़ा विचित्र बात है। तो प्राण बेचारे सुन रहे थे। तो प्राण ने देखा कि ये सारे लड़ रहे इंद्रियां, तो चलो मैं ही शरीर से काम करना बंद कर देता हूं, निकल के बाहर बैठ जाता हूं। प्राण बेचारे चुपचाप अपना काम बंद कर दिया, हड़ताल पे चले गए। सारी इंद्रियां शिथिल हो गई। क्या हो गई? सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, सारी इंद्रियों की शक्ति जाने लग गई। अब सारी इंद्रियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि हे प्राण देवता, वास्तव में आप ही बड़े हो, आप सबसे महान हो, हमारा नेता हो, हमारा माय बाप हो।
आप नहीं रहोगे तो मेरी तो कोई शक्ति ही नहीं बची। तो प्राण बेचारे फिर शरीर में आए, शरीर में आए सारी इंद्रियां काम करने लग गई। तो मुख्य है प्राण, इस शरीर में प्राण जागता है। और सोता कौन है? तो मन सोता है, मन। जब आप हम सुषुप्ति में चले जाते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। प्राण नहीं बंद करता, प्राण तो जागता रहता है, प्राण अलग है। लेकिन जो हमारी इंद्रियां, हमारी सेंसेस जो हैं वो मन के साथ टिका हुआ होता है। मन के सोने से जाने से करेंगे, सारी इंद्रियां अपना काम करना बंद कर देंगी। जब मन सो गया तो इंद्रियां भी सो जाएगी। फिर कहा इस शरीर में तो मन सो जाता है तो इंद्रियां सो जाती है। स्वप्न कौन देखता है? तो मन स्वप्न देखता है। मन जब अर्धनिद्रा अवस्था में इस इंद्रियों से संपर्क तो तोड़ देता है। मन अर्थात इंद्रियों से अलग भाव होता है, इंद्रियां के साथ संबंध ना रखते हुए अपना आपने देखा है, सुना है, सूंघा है, चखा है या अनुभव किया है या सोचा है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड वो मन रखता है। अब मन बेचारे उसी से खेलने लग जाता है। अब इंद्रियों से तो कोई सूचनाएं आ नहीं रही, इंद्रियां तो सारी शिथिल पड़ी हुई है। तो वो मन में जो पहले पूर्व में हमने जो इंद्रियों के माध्यम से जो जो क्रिया हमने की है या सोच भी लिया है तो भी उसका संस्कार आ गया। उसी संस्कार के आधार पर मन अपना काम करता है अंदर, उसी का स्वप्न बनता है। तो स्वप्न कौन देखता है? मन देखता है। फिर आता है कि इस शरीर में जागता प्राण है, सोता मन है, स्वप्न मन देखता है। सुख कौन भोगता है? सुख का भोगता, सुख जो है, सुखी कौन होता है? तो शरीर ही सुखी होता है, दुखी होता है। अब आइए, आत्मा जब सोती है, जब शरीर हमारा सो जाता है, मन सो जाता है, तो सोने हुए स्थिति में स्पष्ट होगी बात। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण हमारे शरीर में काम कर रहा है, क्योंकि तीन गुण से हमारा शरीर बना है, पूरा ब्रह्मांड इस तीन गुण से बना हुआ है। तो जब हमारे अंदर सतोगुण प्रबल रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, तो सुषुप्ति अवस्था में हमें जो सुख मिलता है, तो शरीर हमारा पूरा रिलैक्स होता है, तेजोमय हो जाता है। शरीर शक्ति से, ऊर्जा से प्रफुल्लित, पल्लवित हो जाता है। तो जब बहुत सुख सोया और हमारा शरीर बिल्कुल स्फूर्तिला है, तरोताजा है, सतोगुण की प्रधानता से। जब रजोगुण प्रधान रहता है तो उस अवस्था में जो शरीर सोता है, मन भी सो गया, शरीर भी काम करना बंद कर दिया के बाद, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि मैं सोया नहीं, नींद टूटती गई और मन चंचल सा रहा, और उठने के बाद बहुत बेचैनी रहेगी और मन भारी भारी सा रहेगा, ये मन दुखी रहेगा। रजोगुण जब प्रबल है नींद में, तो ये शरीर में जो बेचैनी है, अशांति है, ये रजोगुण के कारण हो। फिर तमोगुण यदि बढ़ा हुआ है सुषुप्ति में, तो मूढ़ अवस्था में सोएंगे, लगेगा कि शरीर भारी है पूरा, एक तब इतनी देर सोए लेकिन शरीर में कोई हल्कापन नहीं है, तो वो शरीर बड़ा भारी भारी कष्ट अनुभव करेगा, टूटा टूटा सा शरीर लगेगा।
तो अब ये शरीर ही सुखी हो रहा है, शरीर ही दुखी हो रहा है और शरीर ही मोहित हो रहा है, टूटा टूटा सा भारीपन लग रहा है रजोगुण सतोगुण तमोगुण के कारण। लेकिन इसका भोक्ता कौन है? ये स्वप्न देखता है मन, जागता है प्राण, सोता है मन, सुखी होता है दुखी होता है शरीर। लेकिन इस सब के पीछे कौन है जिसकी अनुभूति करता है, इसका सुध ही लेता है? उदाहरण से समझिए, हम लोगों को, गृहस्थी लोगों का सबसे प्यारा हमारा संतान है, हमारी बेटी, हमारा बेटा, जो हमारे संतति हैं, सबसे प्रिय हो। उनको कुछ हो जाए तो माँ बाप को देखिए कितनी बेचैनी होती। दुख हुआ बच्चे को, लेकिन माता पिता बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। उनको जितना दुख नहीं, उससे ज्यादा कहीं माँ बाप को होता है। तो ये आप कहेंगे उसमें राग है, अपनत्व है, ममत्व है, तो उनका दुख मेरा दुख है। ठीक उसी प्रकार से शरीर और आत्मा का जो संबंध है, चोली और दामन का संबंध है, संतति और पिता और पुत्र का संबंध है, तो आत्मा जब ये शरीर सुखी दुखी होता है, शरीर टूट रहा है, अलसाया है, या दुखी हो रहा है, भारीपन है या प्रसन्न है, इसकी अनुभूति, ये तो जड़ है, शरीर जड़ है, मन जड़ है, प्राण जड़ है, लेकिन क्रियाएं हो रही है शरीर इसे अंग में, इनके अवयव में, लेकिन इस तो भोक्ता तो आत्मा ही है। अब आत्मा कहती है मैंने स्वप्न देखा, मैं जगा हूं, मैं सोया हूं, मैं सुखी हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं। आत्मा ना सोती है, ना जागती है, ना स्वप्न देखती है, ना सुखी दुखी होती है, लेकिन सुख की अनुभूति तो आत्मा ही करती है, दुख की अनुभूति तो आत्मा ही करती है। ये बड़ा विचित्र है। यही तो तत्व ज्ञान है। इसको हमें समझना है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। न्याय दर्शनकार ने कहा आत्मा के स्वरूप के बारे में, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। न्याय दर्शनकार कहते हैं कि ये जो आत्मा के गुण हैं, गुण नहीं, आत्मा का चिन्ह, सिग्नल है। आत्मा को इससे जाना जा सकता है, आत्मा का पहचान किया जा सकता है, क्योंकि चेतना जहां होगी वहां इसकी अनुभूति चेतन ही करेगा। लेकिन हम इस लिंग को हम उसके आत्मा के गुण समझ लेते हैं। बहुत सारे हमारे आध्यात्मिक तत्ववेत्ता जन आत्मा के ये गुण समझते हैं। ये विडंबना है, आत्मा की ये गुण नहीं है। इसको आप समझेंगे, इन एक्टिविटीज को अनुभव करने का सामर्थ्य आत्मा में है। आत्मा का गुण सुख नहीं है, आत्मा का गुण दुख नहीं है, आत्मा का गुण द्वेष नहीं है। आत्मा का गुण फिर कहेंगे कि हाँ, प्रयत्न आत्मा में है, आत्मा में इच्छा है, आत्मा में ज्ञान है। ये तीन जो आत्मा की अपनी प्रॉपर्टी है। लेकिन बाकी जो तीन हैं, सुख दुख और ज्ञान, सुख दुख और द्वेष, ये कहीं और किसी की प्रॉपर्टी को आत्मा चेतन होने से उसकी अनुभूति करता है केवल, लेकिन आत्मा की प्रॉपर्टी नहीं। निश्चित रूप से इसको मानना पड़ेगा। यदि ये आत्मा का गुण होता तो गुण और गुणी दोनों का संबंध शाश्वत और नित्य होता है, तो मोक्ष में भी द्वेष बना रहेगा, मोक्ष में भी सुखी दुखी आत्मा होती रहेगी। इसलिए आत्मा का सामर्थ्य है सुख दुख अनुभव करने की, चेतना होने से उसका सामर्थ्य है, लेकिन उसका गुण नहीं है सुख। सुख और दुख तो शरीर को होता है, जागता है सोता है मन, स्वप्न देखता है मन, जागता है प्राण। तो इस प्रकार से आत्मा को निर्लिप्त माना जाए। अब मैं कुछ हल की बात करूंगा, क्योंकि आपको थोड़ा भारी सा हो रहा होगा कि पता नहीं आज क्या बोल रहे हैं सर जी। तो देखिए, जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी आत्मा कैसे निकलती है शरीर से? तो शरीर से पहले तो हमारी सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, क्योंकि जैसे
प्राण जो है आत्मा के साथ जुड़ जाता है, आत्मा के साथ सब संबंध बना लेता है और घेरे बना लेता है, और वहां मन भी आ जाता है, प्राण भी आ जाता है। तो मन जैसे ही आत्मा के साथ कनेक्ट हुआ, इंद्रियों के साथ संबंध तोड़ा, तो वहां पर इंद्रियां काम करना बंद, मन थोड़ी देर अपने आप में काम करता रहता है, लेकिन अब मन भी काम करना बंद करेगा और मन और प्राण, आत्मा और जो सूक्ष्म शरीर है उससे आवेष्टित आत्मा की गति होगी, आत्मा को अब ले जाएगा। तो आत्मा को ले जाने वाला है उदान प्राण। उदान प्राण जो हृदय में एक नाड़ी, जो मुख्य नाड़ी ऊपर की ओर गई है और एक नीचे मूलाधार से लेकर ऊपर तक है। तो हृदय से आत्मा, जो आत्मा पुण्य कर्म किया है, जिन्होंने अपने जीवन में शुभ कर्म किया है, वेद के अनुसार जीवन को जिया है, शुक्ल कर्म, उस पवित्र आत्मा का जब आत्मा आरोहण होती है, आत्मा जब निकलती है, तो इसी शरीर से होता हुआ, कहते ऊर्ध्वरेता की ओर, ऊपर की ओर आत्मा निकलती है। अब ऊपर से आंख, नाक, कान आदि से निकल जाएगी, लेकिन कहा गया है कि जो समाधिस्थ है, जो जीवन मुक्ति की स्टेज में आ चुका है, उसकी आत्मा तो इस छिद्र से ही निकलेगा, ब्रह्मरंध्र से ही निकलेगा। और जो पापात्मा है, जिन्होंने अपने जीवन में कृष्ण कर्म किया है, वेद विरुद्ध आचरण किया है, उसकी जब आत्मा निकलती है तो कहते हैं वो नीचे से, आप देखें किसी लोगों की जब देखने को मिलेगा मृत्यु होते किसी का मल मूत्र का त्याग हो जाता है, अधोगति को प्राप्त भोग योनि में वो आत्मा जाती है। और जो साधारण मनुष्य आदि हैं तो वो आंख, नाक, कान से ही उनकी आत्मा निकलेगी, जिनका पाप पुण्य तुल्य है। और जो पूरे निष्काम कर्म योगी है तो सहस्रार चक्र से निकलेगा, मुक्ति को जाएगा। इस प्रकार से आत्मा का निकलने का जो विधा शास्त्रों में उपनिषदकार ने वर्णन किया है कि हमें निश्चित रूप से शुक्ल कर्म करना चाहिए। शुक्ल कर्म करते करते जब हमें बोध होने लग जाए तो निष्काम कर्म करना चाहिए, तभी हमारा जीवन उदात्त बनेगा। तो समाधि सुसुप्तिषु एक रूपता। एक और बात करते हुए वाणी को विराम की ओर ले चलूंगा कि समाधि और सुसुप्ति दोनों में एक रूपता है। इसको कैसे आप समझेंगे कि समाधि अवस्था में आत्मा परमात्मा का आनंद भोगती है और सुसुप्ति अवस्था में भी आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, इसको कैसे समझेंगे? तो अब उदाहरण से समझिए कि आप एक राजा के पास, मोदी जी आपको बुलाया मिलने के लिए, 12 तारीख को आप लोगों ने मिला था। मोदी जी कहा कि आप आइए हमारे प्रधानमंत्री आवास पर मिलने, आज मेरे साथ आप भोजन करें, आप यहीं पर रहें। तो जब तक आप जगे हैं तब तक उनके बातचीत, हाव भाव से आप जगे रहेंगे, गौरवान्वित महसूस करेंगे, आज मेरा सौभाग्य है, मैं प्रधानमंत्री जी से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, इनके साथ भोजन कर रहा हूँ, राजा के साथ मिल रहा हूँ, बड़े दिव्य आत्मा है, वाह, आपको खुशी होगी। लेकिन आप जब गाढ़ी निद्रा में चले गए तो जैसे घर में थे वैसी स्थिति हो गई। आपको पता ही नहीं रहेगा कि मैं राजा के घर में सो रहा हूँ, राजा मेरे पास में सो रहे हैं, मैं तो घर में सो रहा हूँ, कहा मुझे कुछ पता नहीं। तो जैसे सोया हुआ व्यक्ति राजा के पास, वह उसके बोध को खो देता है, ठीक सुषुप्ति अवस्था में जो परमात्मा हमारा राजा है, पूरे ब्रह्मांड का वह मालिक है, उस राजा के पास आत्मा तो रहती है लेकिन सोई हुई रहती। उसको कैसे पता चलेगा कि मैं आज परमात्मा के पास सो रही हूँ? सोया अवस्था में आत्मा को वो बोध नहीं रहता। लेकिन जब आत्मा समाधि में होती है, तुरीय अवस्था में होती है, तो जैसे हम जगे हुए अवस्था में राजा के पास बैठकर गौरव अनुभव करते हैं, तो आत्मा समाधि अवस्था में ब्रह्म के साथ अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करती है कि मैं आनंद से युक्त हूं, मैं ब्रह्म का साक्षात्कार कर रही हूं, मैं ईश्वर को देख रही हूं, ईश्वर का आनंद से आनंदित। ये समाधि और सुसुप्ति की बात किया। समाधि अवस्था में आत्मा जगी रहती है और सुसुप्ति अवस्था में आत्मा सोई रहती है। आप कहेंगे आत्मा तो सोती नहीं है,
फिर आप कहेंगे प्रश्न अभी तो आपने कहा सोता है मन, तो फिर आत्मा कैसे सोती है? इस प्रश्न का उत्तर ये है कि जब मन, अभी हम बद्ध अवस्था में मन के अधीन है, और मन जब काम करना बंद कर देगा तो हमारी आत्मा को कुछ बोध नहीं रहेगा, क्योंकि वो हमें दिव्य शक्ति नहीं मिली है जो मन के बिना ही हम अपने आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम तो अल्पज्य हैं, एक देशी हैं, बंधे हुए हैं। इसलिए आत्मा मन के सहारे, शरीर के सहारे होने से, मन के निष्क्रिय होने से, मन के सो जाने से आत्मा में कोई गति नहीं होती। जैसे महाप्रलय में आत्मा मूढ़ अवस्था में पड़ी रहती, गाढ़ निद्रा, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक आत्मा सोते रहती है। जब महाप्रलय होता है उसको कुछ भी पता नहीं चलता, कोमा की स्टेज में होती है। तो निश्चित रूप से ठीक वही स्थिति बनती है। तो एक उदाहरण दे दूं और फिर वाणी विराम करूंगा। हमारे आर्य जी आ गए हैं। तो देखिए, एक सज्जन थे, उनके पास 19 ऊंट था। ये कहानी आपने सुना होगा, महात्मानंद स्वामी की पुस्तक में भी वर्णन है। 19 ऊंट थे। जब वो मरने लगे तो उन्होंने कहा कि मेरे 19 ऊंट को विभाजन कर देना। तो कहा कि 5 तो मेरे नौकर दे देना, 4 मेरे नौकरानी को दे देना। अने कहा एक भाग, आधा तो मेरे बेटे को देना, चौथा भाग मेरे नौकर को देना, 5वां भाग मेरे नौकरानी को दे देना। तो आधा करें या चौथा भाग करें, 5वां भाग करें तो भी ऊंट कटेगा। 19 ऊंट को कैसे काटे? एक आर्य सज्जन थे, उन्होंने देखा कि बड़े विभाजन में वितंडा हो रहा है। उनके घर पर एक ऊंट था, ऊंट पे सवार होके वहां पहुंच गए सभा में। कहा कि देखो भाई, विभाजन ऐसे नहीं होगा, आप मेरे एक ऊंट को इसमें मिला दो। तो कहा ठीक है, हमने मिला दिया। तो कहा अब इसका आधा करो। कितने हो गए ऊंट? 20 हो गए। तो 20 का आधा कर दो। कहा हो गया 10 इनके पुत्र को दे दो। फिर कहा कि अब इनके नौकर को देना है चौथा भाग। तो कहा ठीक है। तो 20 का चौथा भाग कितना होता है? तो कहा कि 5। तो अच्छा, तो इसको 5 जो है इनके नौकर को दे दो। और कहा 5वां भाग, तो कहा कि ये होता है 4। तो कहा 4 इनके नौकरानी को दे दो। अब 10, 5 और 4 को काउंट करिए, कितना हो गए? 19। शेष कितना बचा? 1। तो कहा कि एक तो मेरा ऊंट है, मुझे वापस कर दो। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में 5 प्राण, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, कितने हो गए? 15। और 4 अंतःकरण चतुष्ट है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब ये 19 ऊंट का विभाजन हम करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? विभाजन, डिवाइड करना चाहते हैं। कभी मन को संतुष्ट करना चाहते हैं, कभी अभी आंख को तृप्त करना चाहते हैं, कभी नासिका को तृप्त करना, कभी कान को, कभी कर्म इंद्रियों को। ये जो प्राण है, इंद्रियां है, ये मन है, बुद्धि है, अहंकार है। अहंकार कारण हम जीते हैं कि मेरे से बड़ा कौन होगा, मैं पदाधिकारी हूं, मैं तो सबसे बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। इस प्रकार की बातें ये कौन कर रहा है? इस अहंकार की पूर्ति के लिए, इस इंद्रियों आदि की पूर्ति के लिए हमारा जीवन खप जाता है। हम भूल जाते हैं एक जिसके ऊंट के मिलाने से, एक ऊंट के मिलाने से जिसका विभाजन होगा, और वो है, क्या है? मन नहीं, आत्मा। सॉरी, आत्मा को आपने छोड़ दिया। आत्मा को जब आप छोड़ देते हैं तो इसका विभाजन नहीं हो सकता। यदि आत्मा को आपने पकड़ लिया तो इन सब की तृप्ति हो जाती है। इसलिए आत्मा को मूल में रख करके व्यक्ति अपना सारा व्यवहार करे। मुझे आत्मवान बनना है, मुझे तत्व को जानना है, मैं कौन हूं। जब अपने स्वरूप को आप जान लेंगे तो वहां ब्रह्म भी प्रकट हो जाएगा। ब्रह्म को साक्षात्कार नहीं किया जाता है, ब्रह्म स्वयं साक्षात्कार कराता है। ब्रह्म की इच्छा होगी, ईश्वर की इच्छा होगी तो अपना दर्शन कराएगा। लेकिन आप अपना स्वरूप का दर्शन तो कर सकते हैं, बस इतना अधिकारी हैं। आपको प्रयास करके अपने स्वरूप का पहचान कर लेना चाहिए, आत्म भाव में चला जाना चाहिए। आत्मा का भोजन है ज्ञान, और वो ज्ञान है तत्व ज्ञान।
जब तत्व ज्ञान का हमें बोध होता है, शब्द ज्ञान के आधार पर तत्व में जाते हैं, तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। हम इस पिंड को समझ लेते हैं, हम ब्रह्मांड को समझ लेते हैं। तो यही है आज का तत्व ज्ञान, जो ये 16 कला से युक्त पुरुष ब्रह्म हमारे अंदर है, उनकी कलाओं का उपयोग लेते हुए हम मोक्ष तक जाएं। यही जीवन का सार है। यदि आज इस जीवन में हमने अपने को नहीं जाना तो महती विनष्टि, महती विनष्टि, महती विनष्टि, महान विनाश, महान विनाश, महान विनाश। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान उपनिषद के तत्व ज्ञान को आप सुन रहे हैं। कल भी सुनेंगे, परसों भी सुनेंगे। और हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में महेंद्र गांधी जी जुड़े हुए हैं। महेंद्र गांधी जी आइए। सम्मानित महेंद्र गांधी जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, आइए। हाँ जी जी, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बोलिए बोलिए। कार्यक्रम कैसा रहा? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा वक्तव्य रहा। गंभीर बातें बड़ी सरलता से प्रस्तुत की, बहुत आनंद आया। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। इसी प्रकार से जुड़े रहिए आप। और किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ लीजिए। सुरेश गांधी जी की कोई शंका है? एक मिनट। आचार्य जी, मन चित्त तो एक ही बताया गया है जी। मन और चित्त एक ही बताया गया है, ये बता दीजिए शंका। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं कि मन और चित्त क्या एक है? मन और चित्त तो एक ही बताया गया है। हाँ जी, देखिए, मन और चित्त को ऐसे व्याख्या में एक कह सकते हैं, लेकिन कार्य विभाग से दो हैं। अंतःकरण चतुष्टय, जो सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद स्पष्ट लिखा है, अंतःकरण चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय में होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अंतःकरण चतुष्टय में होता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो वहां पर अंतःकरण चतुष्टय की दृष्टि से, कार्य विभाजन की दृष्टि से हम चित्त और मन को अलग अलग कहेंगे। संकल्प विकल्पात्मकम मनः, जो संकल्प विकल्प जब हम करते हैं इसी अंतःकरण से, तो उसे मन कहते हैं। जब संस्कार की बात करते हैं कि वो संस्कार रहता कहाँ है, वासना, तो उसको हम चित्त कहते हैं। जब इसी अंतःकरण से जब स्वत्व का बोध, मैं विद्वान हूं, मैं अध्यापक हूं, मैं ये हूं, या मेरी आत्मा का बोध, तो वो अहंकार कहलाता है। और जब निर्णय करते हैं इसी अंतःकरण से कि मुझे हाँ सत्संग में तो भाग लेना ही लेना है, शाम में जो व्याख्यान होता है मुझे आज नहीं लेना है, ये जो निर्णय करते हैं, तो ये बुद्धि का काम है। इसलिए कार्य विभाजन से अलग अलग नाम है। माने अंतःकरण दृष्टि से देखेंगे तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब एक ही है। तो मन चित्त को एक कह सकते हैं जी। ओम। हाँ आचार्य जी, जी हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते प्रेम जी, नमस्ते। बोला जाए जी। मृत्यु के समय 17 तत्व साथ जाते हैं, ये हमने सुना था, लेकिन आज आपने 19 जो बोले हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, तो ये 19 हो गए। और हाँ जी। वैसे वो आपने 19 का डिवीजन भी बताया, जो ऊंट की एक तो उसके हिसाब से तो ये ठीक बैठता है कि 10 में जुड़ा था वो, तो 17 और 19 में, ये 17-19 में ऐसा है कि चित्त को बुद्धि के साथ ग्रहण कर लिया गया है, मन को अहंकार के साथ ग्रहण कर लिया गया है। जब 17 तत्व सत्यार्थ प्रकाश में आया है, उसमें 5 प्राण, 5 ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रिया के जगह महर्षि ने 5 सूक्ष्म भूत ग्रहण किया है। तो और 2 में बुद्धि और अहंकार ग्रहण किया। तो उसमें अहंकार में मन ग्रहण हो जाता है और बुद्धि में चित्त ग्रहण हो जाता है।
तो इसलिए वहां पर जैसे 8 प्रमाण में 4 प्रमाण को साइलेंट कर देता है, तो 4 ही बचता है। तो उसी तरह से अंतःकरण चतुष्टय में 4 को 2 में ही कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे भी प्रश्न आया था ना कि मन और आत्मा के लिंग और गुण, तो गुण जो है वो तो ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न, ये गुण कहेंगे इनको, या ये भी लिंग है? नहीं, ये तो उनका गुण है। और जो हाँ जी, ये सुख दुख और द्वेष, ये निमित्त कारण है इसके, या चिन्ह तो नहीं है, ये चिन्ह है ये? देखिए न्याय दर्शन ने तो सभी को लिंग में कह दिया कि लिंग माने आत्मा का पहचान होगा। तो आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है इच्छा, प्रयत्न और ज्ञान, वो तो आत्मा से हटता नहीं है। लेकिन सुख दुख और द्वेष, ये जो 3 हैं, ये उन आत्मा को इसको ग्रहण करने का सामर्थ्य है चेतन होने से। लेकिन ये सुख दुख द्वेष ये हृदय का, चित्त का धर्म है, मन का धर्म है, शरीर का धर्म है, यह आत्मा का धर्म नहीं होगा। जैसे लोहा अग्नि के साथ जुड़ने से लोहा में हीट आ जाता है, अग्नि का गुण आ जाता है, उसी तरह से ये शरीर का, चित्त का धर्म होने से सुख दुख द्वेष, और वो आत्मा उसको चेतन होने से उसको अडॉप्ट कर लेती है। तो ये नैमित्तिक है, और निमित्त के हटने से नैमित्तिक भी हट जाता है। तो ये सुख दुख और द्वेष जो है निमित्त गुण है? हाँ जी, निमित्त से आया है। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आज बहुत अच्छा रहा, क्योंकि धन्यवाद। जो गूढ़ तत्व ज्ञान था उसी को हम ग्रहण करने के लिए इच्छुक रहते हैं हर वक्त। और आपने 16 कलाएं बताई, उसमें थोड़ा सा एक और पूछनी है बात, अगर समय हो तो पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। तो जो 16 कलाएं कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है 16 कला पूर्ण थे, और श्री राम जो है 14 कला संपूर्ण थे, वो कलाएं इससे भिन्न लगती हैं वो, तो ये 16 कलाएं ईश्वर की ही हैं खाली? फिर ये अपना श्री कृष्ण की 16 कलाएं, ये कलाएं फिर कोई सेम कला तो नहीं है? कलाओं का मतलब क्या है फिर? कला का तो एक मतलब होता है अंश, अंश का मतलब उसका भाग और उसका सामर्थ्य, और कला का मतलब होता है कुशलता, आर्ट जो अंग्रेजी में। तो 16 विभागों में कुशलता, कुशल होना, ये भी एक कला है। तो कला का यहाँ पर जो एक निर्माण, कला यंत्र कहते हैं ना, कला यंत्र एक निर्माण किया अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से, तो अपनी जो चेतना से या परमात्मा के सामर्थ्य से जो कुछ उत्पन्न हुआ, वो जो कला है, तो उसको अंश कह लें या उनकी कुशलता कह लें, उनकी कारीगरी कह लें। इस प्रकार से ब्रह्म ही 16 कला से युक्त पुरुष हैं। ये उपनिषद में आया, प्रश्नोपनिषद में। लेकिन भगवान कृष्ण 16 कला से युक्त, भगवान राम 14 कला से युक्त। तो यदि इस कला को यदि जोड़ते हैं कि हम आप भी बन सकते हैं, कि जब व्यक्ति योगी हो जाता है, योगस्थ हो जाता है, इन सभी तत्वों पर आधिपत्य कर लेता है, इसका अधिकारी बन जाता है, ये सारे कलाओं को अच्छा से प्रयोग कर सकता है, कहीं भी वो जा आ सकता है, ब्रह्मांड की भी यात्रा करेगा, शरीर पर भी नियंत्रण रहेगा। इन 16 कलाओं को जीत लेना है, तो कला परमात्मा ने बनाया, लेकिन परमात्मा की कलाओं को आत्मसात कर लेना ये भगवान कृष्ण कर चुके होंगे, उनको कह सकते हैं। तो उपाधि रूप में भगवान कृष्ण कह सकते हैं, लेकिन निर्माता नहीं हो सकता, ब्रह्म नहीं हो सकता भगवान कृष्ण, और वो ब्रह्म ही 16 कला का निर्माता है। इसलिए ब्रह्म को ही ओरिजिनल 16 कला से युक्त कहना चाहिए। जी, चलिए पूछिए, क्या पूछ रहे हैं पारासर जी? जी, सभी वैद्यजनों को सादर नमन। आज नमन जी। आचार्य जी से शरीर की संरचना के बारे में, ब्रह्मांड, शरीर, इंद्रियों के बारे में, 19 तत्वों के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान दिया, सूक्ष्म ज्ञान दिया। मैं अधिकांश जो समस्याएं और शंकाएं थी वो डॉक्टर अपने प्रेम चर्चा जी के द्वारा पूरी हो गई।
2 संख्याएं और थी हमारी जो है। एक तो ये स्वप्न का कुछ महत्व क्या उसको शुभ अशुभ होता है उसके बारे में। दूसरी बात के आचार्य प्रवर ने कुछ दिन पहले बताया था कि साईं बाबा का ये के संबंध में कुछ कहा था कि साईं बाबा का भी प्रादुर्भाव कब हुआ और क्या उनको महात्मा या महान मानना चाहिए। 2 शंकाएं हमारे मन में है, कृपा करके उसका निराकरण। पहली शंका क्या थी आपकी? पहली ये थी कि स्वप्न का कोई महत्व होता है, क्या शुभ लाभ शुभ अशुभ या कुछ उसका होता है क्या? अच्छा जी। तो स्वप्न जो होता है शुभ और अशुभ, तो उसमें यदि हमने जो देखा है, जो सुना है, जो सोचा है, उसी का स्वप्न बनता है। तो यदि हमने अशुभ सोचा है और तो अशुभ स्वप्न देखेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति से हमारा बहुत आत्मीयता होता है, उस व्यक्ति का आत्मिक संबंध जब हमसे जुड़ा हुआ होता है, तो उनकी भावनाएं हमारी भावनाओं का कुछ समानता होती है। तो उनको यदि कोई विघ्न होता है, कोई परेशानी होती है, तो हमारे हृदय में स्पंदन होता है और उसका हमें संकेत मिल जाता है। तो जैसे स्वप्न के बारे में भी आपने अरिष्ट के बारे में सुना होगा पीछे चर्चा में, कि जैसे कुछ ऐसे स्वप्न देखते हैं, उल्का पिंड गिरता हुआ, और जैसे भरत ने स्वप्न देखा था कि मेरे पिता दक्षिण दिशा में जा रहे हैं और कहीं पहाड़ों पर चढ़ गए, गधे पर चढ़े हुए हैं, लाल कपड़े पहने हुए हैं, तो गोवड़ के नदी में कूद कूद करके उसमें गिर रहे हैं। इस प्रकार के अशुभ स्वप्न देखने से किन्हीं की मृत्यु अरिष्ट का चिन्ह माना जाता है। तो उसमें 1% जो बातें हैं, चाहे वो शुभ होगा या शुभ होगा, जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से हमारा बहुत निकटता होती है, उसका संकेत तार हमसे जुड़ा हुआ होता है। वो शुभ अशुभ के लक्षण हमें पहले प्रतीत हो जाता है। वो सतोगुणी व्यक्ति को प्राय ऐसा अनुभव हो जाता है। 1%। बाकी जो स्वप्न होता है वो देखे हुए सुने हुए विचारों का गटपट वो करके विचार वही चलता है जी। तो 1% है, उसका संकेत मिलता है जी। कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने पूर्व परिचित या रिश्तेदार जो है कभी कभी स्वप्न में दिखाई देते हैं जो मर गए हैं, लेकिन लगता है कि ये अपने आभास होता है कि तो मर गए थे, कैसे दिखाई देते, उनसे बातचीत भी होती है, ये कैसा हो जाता है? हाँ, तो ये स्वप्न में जैसे आपने जब वो जीवित थे उनसे आपने बातचीत किया है, मिला है, तो उसका स्वप्न चित्त में संस्कार है, वो संस्कार जाग गया, तो वो वही इसलिए आप बात कर रहे हैं। कभी कभी आपने किसी को दादा परदादा को देखा भी नहीं, लेकिन उसका भी आ जाता है, तो वो आपने उसके बारे में इमेज किया था, मन में सोचा था, कल्पना किया था, इसलिए वो ऐसा स्वप्न बन जाता है। अच्छा जी। अच्छा, और दूसरा कि आपने साईं बाबा के बारे में कहा था कि साईं बाबा वो कोई सिद्ध पुरुष, तो देखिए जैसे उनकी वो प्रादुर्भाव कब हुआ, किस प्रकार उत्पत्ति हुई, कैसा इनका पालन पोषण हुआ, क्या ये महान पुरुष है, कैसा चीज है? साईं बाबा तो एक मुसलमान है और वो मुसलमान थे और उन्होंने कुछ जैसे तैसी वेद विरुद्ध अपना साधना उधना जो भी किया होगा, तो उससे उनको कुछ पूर्व जन्म की भी होगी। जन्म, औषधि, मंत्र, तपा, समाधिदा, सिद्धया, तो 5 प्रकार की सिद्धियां होती है, जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से, समाधि से। तो जन्म से पिछले जीवन की जो कुछ तपस्या होती है उससे कुछ सिद्धियां आ जाती है, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, अपने ओर खींचता है, कुछ मन की बात जान जाता है, कुछ ऐसे चमत्कार दिखा देता है। तो मैं समझता हूँ कि साईं बाबा जो थे वो तो मुस्लिम थे और वो तो सभी मत मजहब को एक ही मानता था, और उनके बारे में तो विशेष रूप से विसंगतियां इतनी समाज के लिए विनाशकारक है, अपने भारत के लिए। उन्होंने हमारे समाज को बहुत डाइवर्ट किया है, हमारे हिंदू समाज को, कि उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को अपने ओर खींचा है, अपने जन्म सिद्धि होगी उसके आधार पर लोग आज भी करोड़ों अरबों रुपया उनके ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से साईं बाबा एक मुसलमान का एजेंट था और उन्होंने इस देश को हिंदू आर्य मत को पदभ्रष्ट करने के लिए उन्होंने चाल चली और अपने उस जन्म आदि कुछ हल्के सिद्धि के आधार पर लोगों को डाइवर्ट किया। तो मेरा तो मान्यता ऐसी है कि वो कोई भगवान नहीं थे, कोई ईश्वर नहीं थे, उन्होंने अपनी कुछ प्रतिभा के कारण वह लोगों को मन को अलग किया और अपना चेला बनाया, और जो हमारी संस्कृति है, वेद शास्त्र, उससे कई लोगों को दूर ले गए जी। आचार्य जी, उसमें हमने कई लोगों से सुना है, ऐसा पढ़ा भी है कई जगह। आचार्य जी, आप सुन रहे बात क्या?
हाँ सुन रहा हूँ जी। कई जगह हमने पढ़ा भी किताबें वगैरह में कि ये साईं बाबा के जो पिताजी वगैरह थे पिंडारी डकैत थे, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के समय में जो है गद्दारी भी की है। हाँ अब जी। जो है इन सब के बाद भी जो है अधिकांश हिंदू मंदिरों में इनकी मूर्ति रखी जा रही है। हाँ जी। ये गलत तो ये इस बात को हिंदुओं के बीच में, समाज में बीच में जाकर कहना चाहिए कि जिस प्रकार से गद्दारी इस देश के साथ उनके पूर्वजों ने की, और साईं बाबा स्वयं वो हिंदुओं के साथ गद्दारी की है, जो लोगों को इस प्रकार से ब्लैकमेलिंग किया है। लोग नासमझ हैं जो अपना क्षणिक हमें वहां जाएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस मूर्खता की पराकाष्ठा है लोगों की, क्या कहा जाए। और फिर ऐसे बाबा अभी धीरेन्द्र शास्त्री भी आके प्रकट हो गए, कई कैसे शास्त्री आ रहे हैं चमत्कार दिखा रहे हैं। तो एक तो थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जो ईसाई बन गए, मुसलमान बन गए, उसको अपने घर वापस ला रहे हैं, ये तो धन्यवाद के पात्र है थोड़े से मात्रा में। लेकिन इस प्रकार का जो चमत्कार है, जो कुछ अपनी प्रतिभा है उसके आधार पर लोगों को डाइवर्ट करना, तो इस प्रकार से वेद धर्म से कहीं दूर ले जाना है, सत्यता से, विज्ञान से व्यक्ति को दूर ले जा रहा है। तो फिर भी ये संसार में मूर्खता है आइए तो मुनि लोग जी, डाइवर्ट होते रहेंगे। जी आइए मुनि जी। जी मुनि जी। ओम ओम। धन्यवाद सम्मानीय हमारे आचार्य श्री प्रभा मित्र जी, और आपके द्वारा बड़े विस्तार के साथ में जो भी बात रखते हैं, बड़े विस्तार के साथ में, और एक एक शब्द को उसको पुनः पुनः समझा करके हम लोगों के बीच में रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई शंका समाधान तो करने का तो समय रह ही नहीं जाता है किसी के मन में, लेकिन एक व्यक्ति जब समाधान पूछता है, करवाता है, तो उसका लाभ सभी जितने भी महान हमारे जुड़ते हैं, मातृशक्ति और भाई लोग, सबका समाधान एक दूसरे के द्वारा हो जाता है, एक ही एक प्रश्न में। तो सभी का साधुवाद, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ मैं। और अभी मैं सुन रहा हूँ कि अभी एक दो दिन और हमारे बीच में आचार्य जी रहेंगे, तो सौभाग्य हम लोगों का। अभी आपके बीच में बहुत दिन रहना है, एक दो दिन नहीं, बहुत दिन रहेंगे। अभी नहीं जा रहे संसार छोड़ करके। कि हम लोगों को सानिध्य मिले आपका, तो हमें बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। सुनने को तो सुन रहे 2 साल से, लेकिन समझने को मिल रहा है, क्योंकि आपकी जो विधा है समझाने की, आप बड़े उदाहरण देकर के बड़ी सरल भाषा में उसको कर देते हैं, तो हम लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं जैसे अभी हमारे सम्मानिय पाराशर जी बड़े जिज्ञासु व्यक्ति समझ में आ रहे हैं हमको जी, और वास्तव में बड़े मन लगा कर सुनते भी हैं और फिर उसके ऊपर मनन भी करते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि हम लोगों को इसका लाभ मिलता रहे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। परमात्मा की कृपा हमारे बीच में आपके माध्यम से बरस रही है, मैं तो ये कहूँगा। जी 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 चलिए आइए वेद प्रकाश शर्मा जी, शांति पाठ। जी शर्मा जी, आप ही करा दीजिए। चलिए आ जाओ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोवे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर तुझानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। पंडित लेखराम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे,
वेद की ज्योति जलती रहे, चलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ की जय, जय। बड़ा ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी, ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते, नमस्ते। सबको सादर नमस्ते, हमारे सर्वेभ्यो राजेश्वर नमः। जी, राजेश्वर जी जो हैदराबाद के थे, उनके परिवार में गमी हो गई थी और उसके बाद वो 1 महीने तक गांव चले गए थे। अब पुनः आकर के जुड़ने लगे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जो उनके परिवार में गमी हुई है, परमात्मा उनके परिवार को शक्ति और सामर्थ्य दे। जी राजेश्वर जी ठीक है अब आप? चलिए, नमस्ते जी, नमस्ते। कल प्रणाम सुनेंगे आप आचार्य प्रभात जी को। अच्छा, धन्यवाद जी, नमस्ते, आचार्य जी, नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते, नमस्ते। बहुत सुंदर।